कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जादूगर फिन अपनी पत्नी राजकुमारी नीना को बचाने के लिए शैतानी जादूगर शेरोमोन से युद्ध कर रहा होता है। मगर शेरोमोन धोखे से फिन को अपने माया जाल में फंसाकर उसे हरा देता है और फिन की सारी जादुई शक्तियां और जवानी छीन लेता है। साथ ही वो राजकुमारी नीना की प्यार की शक्तियों को भी छीन लेता है और उसे पत्थर का बना देता है। कहानी वर्तमान में आती है। रुसलन एक कलाकार है जिसका सपना एक योद्धा बनने का है। फिलहाल वो अपने दोस्त लिस्टर के लिखे नाटक करता है जिसमें वो जादूगर फिन और शेरमोन के रोल निभाता है। इस राज्य की राजकुमारी मिला अपनी जिंदगी से बोर हो चुकी है। वो महल से बाहर निकलकर कुछ मजेदार करना चाहती है, मगर मिला के पिता राजा व्लादिमीर अपनी बेटी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव है। वो नहीं चाहते कि मिला बाहर किसी मुसीबत में फंस जाए। उनका सपना है कि मिला शादी करके अपना घर बसा ले। राजा के लाख समझाने के बाद भी मिला अपने पिता की बात नहीं समझती और उसी रात चोरी से महल से भाग जाती है। लेकिन महल से बाहर मिला को दो गैंगस्टर घेर लेते हैं। मिला अपनी जान बचाकर भागती है और भागते भागते रुसलन से टकराती है। मिला को लगता है कि रुसलन भी एक गैंगस्टर है, इसलिए मिला उस पर हमला कर देती है। ये देखकर रुसलन झूठ बोल देता है कि वो कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक योद्धा है और वो मिला को गैंगस्टर से बचाकर वहां से भागता है। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय गुजारते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। जब आखिरकार वो दोनों अपने प्यार का इजहार करने ही वाले होते हैं तभी एक जादुई बवंडर आता है और मिला को अपने साथ ले जाता है। रुसलन मिला को बचाने की कोशिश करता है मगर वो नाकामयाब रहता है और बेहोश हो जाता है। जब रुसलन को होश आता है तो वो देखता है कि वो राजा के सामने है और उस पर मिला को किडनैप करने का आरोप लग गया है। रुसलन राजा को समझाने की कोशिश करता है कि वो बवंडर जादूगर शेरमोन का था और मिला को शायद वो अपनी जादुई नगरी में ले गया होगा, मगर कोई भी रुसलन की बात पर यकीन नहीं करता और राजा उसे जेल में बंद करने का हुक्म देते हैं। सिपाहियों से बचकर रुसलन अपने दोस्त लिस्टर के पास पहुंचता है और लिस्टर को बताता है कि शेरमोन कहानियों में नहीं बल्कि सच में है। ये बात सुनकर लिस्टर हैरान रह जाता है क्योंकि शेरमोन और फिन की कहानी उसने एक पुरानी किताब में पढ़ी थी और ये किताब लिस्टर ने जिससे चुराई थी वो एक गुफा में रहता है। रुसलन लिस्टर के साथ उस गुफा में आता है जो कि एक पेड़ में बनी होती है। यहाँ रुसलन को एक समझदार बिल्ला मिलता है। बिल्ला रुसलन को बताता है कि शेरमोन हर 100 साल में एक ऐसी राजकुमारी को किडनैप करता है जिसको प्यार हो गया हो, ताकि वो अपनी खत्म होती हुई शक्तियों को उस राजकुमारी की प्यार की शक्ति से वापस हासिल कर सके। बहुत से लोग शेरमोन को हराने के लिए निकले मगर आज तक कोई भी उसे हरा नहीं सका। रुसलन मिला को बचाने के लिए बिल्ले से मदद मांगता है। बिल्ला उन दोनों को एक जादुई रास्ता दिखाता है और तोहफे में एक मटर की फली देता है। रुसलन और लिस्टर एक जादुई नगर में पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक गहरी खाई मिलती है जिसको पार करना नामुमकिन होता है। तभी एक हैमस्टर रुसलन से वो मटर चुरा लेता है जो बिल्ले ने दिया था। रुसलन हैमस्टर का पीछा करता है और मटर को उससे लेने में कामयाब हो जाता है, मगर रुसलन को एहसास होता है कि शायद ये मटर की फली इसी हैमस्टर को देनी थी, इसलिए रुसलन उसे वो फली दे देता है। मटर की फली खाने के बाद हैमस्टर एक रास्ता खोलता है। ये रास्ता खाई के ऊपर पुल के रूप में बना होता है। इसी बीच शेरमोन के महल में मिला की आंख खुलती है और वो शेरमोन को पहली बार देखती है। शेरमोन उसे बताता है कि वो उससे प्यार की ताकत छीनने के बाद उसे पत्थर की मूर्ति में बदल देगा। ये बात सुनने के बाद मिला उस पर हमला करने लगती है। ये देखकर शेरमोन भी उस पर चीजें उठाकर फेंकने लगता है, मगर गलती से वो मिला पर एक जादुई टोपी फेंक देता है जिसको पहनने के बाद मिला गायब हो जाती है। वो उस टोपी की मदद से महल से भागने की कोशिश करती है। शेरमोन अपने जादू से महल की सभी मिठाइयों को जीवित कर देता है जो कि मिला पर हमला करती है। मिला उन सब मिठाइयों से लड़ती है और आखिरकार जीत जाती है। महल में घूमते हुए मिला को बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां दिखती है। ये सब उन्हीं राजकुमारियों की मूर्तियां होती है जिसको शेरमोन ने जादू से बेजान कर दिया है। पुल पार करने के बाद रुसलन और लिस्टर एक गुफा में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। ये जादूगर कोई और नहीं बल्कि फिन है, जिसकी शक्तियां और जवानी छीनकर शेरमोन ने उसे ऐसा बना दिया है। फिन रुसलन को बताता है कि शेरमोन की ताकत उसकी दाढ़ी में है, अगर उसको काट दिया जाए तो उसका जादू खत्म हो जाएगा, मगर आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया है। लेकिन उसकी दाढ़ी को किसी मामूली तलवार से नहीं काटा जा सकता, इसके लिए एक खास जादुई तलवार की जरूरत है और फिन उन्हें उस तलवार तक पहुंचने का रास्ता बताता है। रुसलन और लिस्टर तलवार लेने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों तलवार तक पहुंच जाते हैं, मगर तलवार की रक्षा मरे हुए लोगों की सेना कर रही थी। अगर रुसलन को तलवार ले जानी है तो उसे पूरी सेना को हराना होगा। रुसलन एक योद्धा की तरह उन सबसे लड़ता है और उन सबको हराने में कामयाब होता है और तलवार को लेकर शेरमोन के किले की तरफ बढ़ जाता है। महल तक पहुंचने के बाद रुसलन और लिस्टर मिला को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। मिला के मिलने पर रुसलन उसको अपने साथ चलने को बोलता है, मगर मिला रुसलन को ये कहते हुए मना कर देती है कि वो यहाँ पर बहुत खुश है और वो उसके साथ नहीं जाना चाहती। वो सिर्फ शेरमोन को प्यार करती है और उसके साथ ही रहना चाहती है। ये सुनने के बाद रुसलन का दिल टूट जाता है और वो उदास होकर वापस जाने लगता है। तभी रुसलन और लिस्टर पर एक राक्षस हमला कर देता है। रुसलन उस राक्षस से नहीं लड़ता, वो मिला के बिना जीना नहीं चाहता। ये देखकर रुसलन का पक्षी उड़ते हुए महल के अंदर जाता है जहाँ उसे मिला का लॉकेट पड़ा हुआ मिलता है। वो उस लॉकेट को उठाकर रुसलन के पास ले आता है। लॉकेट देखने के बाद रुसलन समझ जाता है कि जिसको मिला समझ रहा था असल में वो शेरमोन था। रुसलन गुस्से में भर जाता है और राक्षस को मार देता है और मिला को ढूंढते हुए शेरमोन के महल में आता है जहाँ शेरमोन ने मिला को बांध कर रखा होता है। शेरमोन अपने आप को जादू से ड्रैगन में बदल लेता है और रुसलन पर हमला कर देता है। दोनों में भयानक युद्ध होता है। रुसलन पहले युद्ध में हार जाता है, लेकिन दूसरी बार में वो जादुई तलवार से शेरमोन की दाढ़ी काटने में कामयाब हो जाता है। दाढ़ी कटने के बाद शेरमोन का सारा जादू खत्म हो जाता है। सारी पत्थर की बनी राजकुमारी ठीक हो जाती है और फिन की शक्तियां और जवानी एक बार फिर से वापस आ जाती है। रुसलन मिला को छुड़वाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर शेरमोन के बनाए मायाजाल में फंस जाता है।
ये वही माया जाल था जिसमें एक बार पहले फिन भी फंसकर अपनी सारी शक्तियां खो चुका था। रुसलन मिला को बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर देता है और मिला को माया जाल से बाहर निकाल देता है। ये देखकर मिला गुस्से में शेरमुन को खाई में फेंक देती है और रुसलन के बेजान हो चुके शरीर को देखकर रोने लगती है। तभी फिन वहां पर आ जाता है और अपने जादू से रुसलन के बेजान शरीर में जान डाल देता है। ठीक होने के बाद रुसलन मिला को बताता है कि वो योद्धा नहीं है, उसने उससे झूठ बोला था, मगर वो उससे प्यार करता है और शादी करना चाहता है। मिला भी अपने प्यार का इजहार करती है और शादी के लिए मान जाती है। फिन को भी अपना खोया प्यार राजकुमारी नीना वापस मिल जाती है और यही होती है इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग।